Hello students, we are reading chapter 1 of civics, social and political life. प्रीवियस वीडियो में हमने रीड किया डाइवर्सिटी कि डाइवर्सिटी क्या होती है. सो डाइवर्सिटी दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मीन्स वी आर नॉट सिमिलर. डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से अलग हैं. मीन्स हम किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, अपने फूड आइटम से, वेयरिंग क्लोथ से, स्पीकिंग लैंग्वेज जो हम स्पीक करते हैं उससे हम डिफरेंट हैं. हम कहाँ रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, हमारा रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, हमारा कल्चर बैकग्राउंड क्या है, हम दिखने में अलग अलग लगते हैं. तो ये सब चीज़ें डाइवर्सिटी को रिजेंबल करती है कि हम एक दूसरे से बहुत तरह से अलग हैं. उसके बाद हमने स्टोरी रीड की टू बॉयज़ की, जिसमें समीर 1 और समीर 2 था, जिसमें कि मेकिंग फ्रेंड्स का जो टॉपिक था उसमें स्टोरी थी समीर 1 और समीर 2 की, जिनमें दोनों में इतने सारे डिफरेंसेस थे. बट इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी वो दोनों फ्रेंड्स थे. और क्या क्या डिफरेंसेस थे उसके अंदर कि समीर 1 जो है वो पुअर रिच है, समीर 2 पुअर है. समीर 1 स्कूल जाता है, समीर 2 स्कूल नहीं जाता है. तो इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो दोनों फ्रेंड्स हैं. उसके बाद हमने रीड किया था इनइक्वालिटी कि इनइक्वालिटी क्या होती है. इनइक्वालिटी मीन्स अगर किसी को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती किसी पर्सन को कंपैरेटिवली दूसरे पर्सन के, तो दैट इज कॉल्ड इनइक्वालिटी. मीन्स असमानता कि अगर किसी व्यक्ति के पास मनी नहीं है, किसी व्यक्ति के पास कपड़े नहीं हैं अच्छे पहनने के लिए, और हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखें कि उसके पास वो बहुत रिच है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उसके पास पैसे भी हैं, तो वो इनइक्वालिटी को शो करता है. और इसमें हमने कास्ट सिस्टम के बारे में भी पढ़ा कि जो कास्ट सिस्टम है वो भी इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है. जिस कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने रीड किया कि अगर कोई बच्चा पोटर के घर में पैदा होता है तो वो पोटर ही कहलाएगा. मीन्स वो पोटरी ही करेगा, वो मिट्टी के बर्तन ही बनाएगा, वो किसी और प्रोफेशन में, किसी और वर्क में नहीं जा सकता. तो ये भी एक कास्ट सिस्टम जो है वो इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. सो टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स. डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है. जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 became friends, you might have friends who are very different from you. अब जैसे कि आपने समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी पढ़ी, उसमें आपने देखा कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो दोनों फ्रेंड्स थे. तो तुम्हारे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि तुमसे डिफरेंट हो. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. आपने अपने फ्रेंड के घर जाकर उनका उनका फूड खाया होगा. कुछ फेस्टिवल्स जो कि वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आपने उन फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया होगा. किस तरह के आपके फ्रेंड्स कपड़े पहनते हैं, आपने उन कपड़ों को भी ट्राई किया होगा. किस तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं आपके फ्रेंड्स, तो उनको भी आपने सीखा होगा. तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंसेस को शो करती है कि जैसे आप हो वैसे आपके फ्रेंड नहीं हो सकते. आप में जो क्वालिटीज़ हैं आपके फ्रेंड में वो क्वालिटी नहीं हो सकती. आप जिस तरह का खाना खाते हैं आपके फ्रेंड्स उस तरह का खाना नहीं खाते होंगे. जिस तरह के कपड़े आप पहनते हो आपके फ्रेंड्स वैसे कपड़े नहीं पहनते होंगे. जिस तरह के फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हो आपके फ्रेंड्स वैसे सब फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते होंगे. तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. अब आप शायद आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, बहुत सारे एडवेंचर्स के बारे में आपने सुना होगा, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के, पीपल के और इवन देन घोस्ट के. घोस्ट होते हैं भूत प्रेत. तो आपने पशुओं की, लोगों की या भूत प्रेतों की कहानी सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी. परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर सेल्फ. और शायद आपको अपने आप भी कहानियाँ बनाना अच्छा लगता होगा. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. अब जो यंग पीपल होते हैं, जो बहुत सारे जवान लोग होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं जब वो कोई बुक पढ़ते हैं,
कोई स्टोरी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन स्टोरीज़ को पढ़कर उन्हें नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं, उन्हें नई-नई चीज़ें पता चलती हैं, जिससे कि वो और स्टोरीज़ लिख सकते हैं। People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imaginations. अब जो लोग ये कहानियाँ लिखते हैं उनको आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? उनको आइडियाज़ बहुत सारे सोर्सेज़ से मिलते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, वो अलग-अलग प्लेसेस पर जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, बुक से उनको पता चलता है। जो स्टोरी राइटर्स होते हैं वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, उनसे वो अपनी स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, या रियल लाइफ़, उनकी जो रियल लाइफ़ है लोगों की, उसके बारे में कहानियाँ लिखते हैं लोग। और अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना के माध्यम से भी लोग कहानियाँ लिखना पसंद करते हैं। Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendships. अब कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो फॉरेस्ट में रहते होंगे एनिमल्स के पास, और चूज करते होंगे क्या? एनिमल्स की फाइट्स को और उनकी फ्रेंडशिप को एज अ स्टोरी में। उनकी जो एनिमल्स की फाइट देखते होंगे लोग, उनकी फ्रेंडशिप देखते होंगे और उनको स्टोरी में कन्वर्ट करते होंगे। अदर्स रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। और कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो किंग्स और क्वींस की कहानियाँ पढ़ते होंगे, किंग्स और क्वींस के बारे में सुनते होंगे, और उससे उनके ऑनर में और उनके लव में वो कहानियाँ लिखते होंगे। Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventures. और कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो कि अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज में ही खो जाते होंगे कि स्कूल में उनके फ्रेंड्स कैसे थे, वो कैसे पढ़ते थे, कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे। तो इसके बारे में भी लोग कहानियाँ लिखते होंगे। और रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, और कई एडवेंचर की कहानियां भी लोग लिखते होंगे। इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रेड so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? अब देखिए कि अभी आपने जैसे ऊपर पढ़ा कि स्टोरी टेलर्स हैं या जो राइटर्स हैं, उनकी कहानियाँ आपने सुनी, आपने पढ़ी कि वो अलग-अलग जगहों पर जाकर कहानियाँ लिखते थे, अलग-अलग बुक से उनको इंस्पिरेशन मिलती थी, अपनी रियल लाइफ से कहानियाँ लिखते थे, या वो अपनी इमेजिनेशन से कहानियाँ लिखते थे। बट सपोज़ अगर हम इन स्टोरी टेलर्स को या राइटर्स को फ़ोर्स करते हैं कि वो एक ही जगह पर रहें, और वहाँ के लोग सिर्फ़ 2 तरह के ही कपड़े पहनते हों, रेड और वाइट कलर के कपड़े पहनते हों, जो कि सेम फूड खाते हों, जिसमें मे बी पोटैटोज़ हो सकते हैं, या वो सिर्फ़ 2 एनिमल्स को ही देखें, 2 एनिमल्स का ही ध्यान रखें, जिसमें कि डियर और कैट आती है, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो सिर्फ़ स्नेक्स और लैडर्स को ही प्ले करें। तो आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह की कहानी लिख पाएँगे? कि अगर हम इन स्टोरी टेलर्स को या राइटर्स को एक ही प्लेस पर छोड़ दें, और वहीं पर उन्होंने रहना है, एक ही तरह का भोजन खाना है, 1-2 तरह के कपड़े ही पहनने हैं, 1-2 तरह के एनिमल्स को ही देखना है, या उन्हें सिर्फ़ एक स्नेक और लैडर का ही गेम खेलना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो स्टोरी टेलर्स और राइटर्स अलग-अलग तरह की कहानियाँ लिख पाएँगे? नो, नहीं लिख पाएँगे, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को अगर हम बार-बार बताएँ, तो क्या होता है, वो चीज़ बोरिंग हो जाती है, पढ़ने में या सुनने के लिए वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं रहती। इसलिए जो स्टोरी टेलर्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं, वो अलग-अलग प्लेसेस पर जाते हैं, अलग-अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग-अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है, और उससे रिलेटेड वो कहानियाँ लिखते हैं। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में किस तरह की भिन्नताएं आप देखते हो? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया जो है वो एक कंट्री है बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ की। मीन्स इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग तरह के फूड खाए जाते हैं, फेस्टिवल्स भी अलग अलग तरह से सेलिब्रेट होते हैं, अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक about it, we do many things that are similar.
except that we do them in different ways. अब एक्चुअली होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम ये काम तो सभी करते हैं और ये काम हम सिमिलर भी करते हैं, सेम काम करते हैं, कि सभी लोग फूड खाते हैं, बट उनको करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। मीन्स सभी लोग भोजन करते हैं, बट उनका भोजन करने का तरीका अलग होता है। कि कुछ लोग होते हैं वो किसी तरह का फूड खाते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो दूसरी तरह का फूड खाते हैं। कि अगर हम अपने कंट्री में स्टेट्स की बात करें तो एक स्टेट में किसी तरह का फूड होगा, दूसरे स्टेट में उनका अपना स्पेशल फूड होगा। लोग अपना अलग अलग तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जो हिंदू हैं वो होली दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और जो सिख होते हैं वो गुरु पर्व को मनाते हैं। बट फेस्टिवल्स तो सभी मनाते हैं, बट फेस्टिवल्स को मनाने का ढंग अलग अलग होता है। ऐसे ही अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो हमारी कंट्री में, हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज़्म, इन सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो हमारे देश में चीज़ें तो सारी सिमिलर ही होती हैं, बट उनको करने का ढंग अलग अलग होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? A little more than 200 years ago, on long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels, or on foot. अब लगभग 200 साल या इससे ज़्यादा साल पहले, जबकि ट्रेन, एरोप्लेन, बसेस और कार्स नहीं थी, जो कि आज हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, तो लोग कैसे ट्रेवल करते थे उस टाइम पर? लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए शिप पर जाते थे, हॉर्सेस घोड़ों पर जाते थे, ऊंट पर जाते थे, या फिर पैदल ही चले जाते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल क्यों करते थे? जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी रीड किया कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे अपने भोजन की तलाश में, रहने के लिए, पानी के लिए। तो इसमें भी जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वो लैंड के लिए जाते थे, कि उन्हें ज़मीन चाहिए होती थी, और वहाँ पर नए प्लेसेस जहाँ पर वो सेट हो सकें, वहाँ पर बच सकें, इसलिए वो लोग जाते थे। इवन देन वो लोग ट्रेड करने के लिए भी जाते थे, मीन्स व्यापार करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गोट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर अफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इतनी लॉन्ग ट्रैवलिंग करने के बाद जब उन लोगों को कोई प्लेस मिल जाता था तो लोग बहुत टाइम तक वहीं पर रह जाते थे। Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. अब कुछ दूसरे लोग होते थे जिनको अपना घर छोड़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे या तो वहाँ अकाल पड़ जाता था, भुखमरी हो जाती थी, या सूखा पड़ जाता था, और लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। Some went in search of work while others left because there was a war. और कुछ लोग जो थे वो अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, या कुछ इसलिए भी अपना घर छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पर युद्ध हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग एक प्लेस से, लगभग 200 साल पहले लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे जाते थे? हॉर्सेस पर, कैमल पर, शिप्स पर, या वो पैदल ही जाते थे। और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों जाते थे? इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद. So, sometime as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in old ways. और कभी कभी जब लोग नए प्लेसेस पर जाकर अपना घर बनाते थे, नई जगहों पर जाते थे, तो उनको क्या होता था, उन्हें कुछ टाइम लग जाता था अपने आप को उस वेदर के अकॉर्डिंगली, उस जगह के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालने में। तो उनको वहाँ के जो नए आइडियाज़ होते थे, नई तरीके होते थे रहने के, उनको अडॉप्ट करना पड़ता था। साथ के साथ वो अपने पुराने तरीकों को भी अपनाते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो क्या होता था, जब लोग नए प्लेस पर जाते थे तो वो लोग उनको नई जगहों पर जो वो रहते थे तो वहाँ की लैंग्वेज को, वहाँ के फूड को, म्यूज़िक को, रिलीजन्स को
भी अपनाना पड़ता था, साथ के साथ वो अपने ओल्ड आइडियाज़ को भी मिक्स करते थे, तो उनको नए और पुराने दोनों सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ता था। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इसी तरह से नए और पुराने के मिक्सचर से जो कल्चर उभर कर आया वो नया और अलग था। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture देयर। और जो हिस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की जो हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह डिफरेंट डिफरेंट कल्चर इफ़ेक्ट्स ने वहाँ के लाइफ को, कल्चर को शेप देने में हमारी हेल्प की है। Thus, regions became very diverse because of their unique histories। और इसी का कारण है, यही रीज़न है कि जो रीजन में जो इतनी डाइवर्सिटी है, जो हमारे रीजन में, हमारे एरिया में जो डाइवर्सिटी आई है, वो यूनिक हिस्ट्रीज़ के कारण है कि जो इतनी अनोखी हिस्ट्री हमारे देश में हुई, हमारे एरिया में हुई, उसी की वजह से हमारी एरिया में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस आए, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हुई। Similar, similarly, diversity came from Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical areas in which they live। और इसके साथ साथ डाइवर्सिटी और कहाँ से आती है? डाइवर्सिटी आती है कि जब लोग जहाँ पर रहते हैं उस एरिया की जोग्राफिकल सिचुएशन को, जोग्राफिकल कंडीशन को वो अडेप्ट करते हैं। For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area। एग्जाम्पल के लिए कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनकी लाइफ डिफरेंट होती है, और जो लोग माउंटेन्स के किनारे रहते हैं उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। मीन्स कि एक प्लेस की जोग्राफिकल सिचुएशन दूसरे प्लेस की जोग्राफिकल सिचुएशन या कंडीशन से अलग होती है। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different। अब लोगों में केवल खाने में ही डिफरेंस नहीं होता, लोगों के पहनने में ही डिफरेंस नहीं होता, बल्कि वो क्या काम करते हैं इसमें भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। In city, it is often easy to forget how closely live people's life are tied to their physical surroundings। अब लोग जो हैं, जो सिटी में लोग रहते हैं, वो ये इजीली भूल चुके हैं कि जो उनकी लाइव्स हैं वो उनकी जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं उनसे कैसे बंधी हुई है, कि उनकी फिजिकल सराउंडिंग, उनके भौतिक जो वातावरण है उससे उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। ये चीज़ें शहर के लोग भूल चुके हैं। This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain। और इसका क्या कारण है? यह इसलिए है क्योंकि जो सिटी में लोग रहते हैं उन्होंने वेजिटेबल्स को ग्रो करना कम कर दिया है, ग्रेन को उगाना कम कर दिया है। पहले टाइम में क्या होता था, जैसे कि आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा कि लोग जो हैं क्रॉप्स को ग्रो करते थे, वेजिटेबल्स उगाते थे। बट सिटी में जो लोग रहते हैं उनको ये काम अब नहीं आता, वो ना तो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ना ही ग्रेन को उगाते हैं। Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need। इसकी बजाय वो मार्केट पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, अपनी दूसरी नीड्स के लिए, अपनी दूसरी गुड्स के लिए उनको मार्केट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region। तो आइए हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो हमारे एरिया की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, कि किस तरह से हिस्टोरिकल, जो कि हमने हिस्टोरिकल में पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमारे जिसमें लोग कैसे काम करते हैं, लोग किस तरह से दूसरी चीज़ों दूसरों अपनी फूड के लिए, अपनी नीड्स के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं। तो किस एरिया में किस तरह का खाना होता है, किस एरिया में लोग किस तरह से रहते हैं, तो ये हमारा जियोग्राफिकल कंडीशंस होगी। तो इसके बेस पर हमारी देश में क्या क्या डाइवर्सिटीज़ आती हैं, ये कैसे हमारी डाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में हम समझते हैं। We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh। और हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं कि अब हम पढ़ेंगे टू कंट्रीज़ की लाइफ, टू कंट्रीज़ के
बारे में हम पढ़ेंगे जो कि केरला और लद्दाख है, वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरह से है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है वो हिल्स में बसा, माउंटेन्स में बसा एक डेजर्ट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. अब ये जो एरिया है लद्दाख जो है इसमें एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो बारिश नहीं होती और जो पूरे साल जो है लद्दाख जो है वो स्नो से कवर रहता है। देयर वर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। और बहुत ही कम ट्रीज ऐसे हैं, बहुत ही कम पेड़ ऐसे हैं जो कि इस रीजन में उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब लोगों को पानी के लिए भी डिपेंड रहना पड़ता है, किस लिए? कि अगर समर मंथ में जब स्नो मेल्ट होती है तो उसके लिए लोगों को पानी के लिए लोगों को मेल्टिंग स्नो पर डिपेंड रहना पड़ता है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स। पीपल जो है शीप और गोट को रखते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल्स। और गोट को वो क्यों रखते हैं इस रीजन में? क्योंकि ये स्पेशल है, क्योंकि गोट से पश्मीना वूल बनाई जाती है। दिस वूल इज़ प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अब जो वूल है, गोट से जो वूल बनाई जाती है वो बहुत कॉस्टली होती है और जो पश्मीना शॉल बनाई जाती है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. और लद्दाख में क्या करते हैं? इन वूल्स को कलेक्ट करते हैं और उनको कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोवन इन कश्मीर। और पश्मीना शॉल जो है वो कश्मीर में बुनी जाती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। अब लोग जो हैं लद्दाख में लोग मीट खाते हैं और दूध से बनी हुई चीज़ों को लेते हैं, इसमें कि चीज़ और बटर आता है। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड डोज या काउस। और जो हर फैमिली में उनकी कुछ अपनी बकरियां होती हैं, कुछ गायें होती है या कुछ या काउस भी होती हैं। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. अब डेजर्ट होने का मतलब ये नहीं था कि जो लद्दाख है वो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट ना करता हो, कि डेजर्ट होने के कारण कि लद्दाख में जो ट्रेडर्स होते थे वो, चाहे डेजर्ट एरिया था लद्दाख, बट ट्रेडर्स यहाँ पर आते थे व्यापार करने के लिए। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू वट इज़ टूडे कॉल्ड तिब्बत। अब ये इसको एक अच्छा ट्रेड रूट माना जाता था, गुड ट्रेड रूट माना जाता था, क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारे ऐसे पासेस होकर गुजरते थे जहाँ से कारवांस ट्रेवल करते थे और जिसको कि आज के टाइम में तिब्बत बोला जाता है। दीज कारवांस कैरी टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। और जो कारवांस होते थे वो अपने साथ टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा लेकर आते थे, स्पाइसेस मीन्स मसाले लाते थे, रॉ सिल्क कच्चा सिल्क लाते थे और कारपेट लेकर आते थे। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। अब बुद्धिज़्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। और लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 years ago and there is a significant Muslim population here. अब इस्लाम जो था वो इस रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था आज से लगभग 400 साल पहले और यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। और लद्दाख में बहुत अच्छी ओरल ट्रेडिशंस है सॉन्ग्स और पोएम्स के। मीन्स यहाँ पर बहुत अच्छे सॉन्ग्स और पोएम्स गाए जाते हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। और लद्दाख में लोकल वर्जन भी है तिब्बतियन नेशनल एपिक का। मीन्स तिब्बतियन राष्ट्रीय ग्रंथ है जिसको कि केसर सागा कहा जाता है, वो भी मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और गाया जाता है। तो ये तो था लद्दाख के बारे में कि लद्दाख की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लद्दाख का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसे हमारी डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है।
So here part 2 is completed. Part 3 we will read in our next video. Till then, thank you students.